हाय फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग आए हुए हैं गया जी धाम और गया जी डैम के पास। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये सीता कुंड का है और साथ में मधुबनी पेंटिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए थे मॉर्निंग वॉक के रूप में। आज ये समापन है पितपच मेला का और सुबह में देखें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखें और साथ ही साथ हम लोगों ने उन सभी चीज़ों का आकलन किया और कुछ एक तरह से विचार व्यवहार एक आकलन हम लोग का चल रहा था। कुछ विचार कुछ हम लोग के मन में जो बातें आ रही थी उसको हम दोनों ने आपस में बातचीत को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोगों ने क्या चीज़ें बातचीत की बिहार के गौरव के लिए, देश में जो हो रही है दिन चर्चा, उन सभी के बारे में क्या योगदान है बिहार का और किस प्रकार से हमारे जो एक संस्कृति आ रही है, जो हमारा रीति रिवाज आ रहा है, वो किस कदर हम लोग का संस्कृति को बचाए रखने में बहुत मनोबल कर रहा है। उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे आगे के इस वीडियो ले। चलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों के पास इन सभी बातों को लेकर के जो मन में एक तरह से एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को हम आगे बढ़ना है। इन्हीं को लगे कि ऐसा कि गया जी में जाने के बाद ये होगा, व्यवस्था कैसा होगा, किस तरीके की व्यवस्था होगा, कैसे हम लोग करेंगे, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा वो ये अगर वीडियो देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मक सोच मिलेगा कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे व्यवस्था अच्छा रहेगा, देख रहे हैं अभी अच्छा रहेगा। सुबह के मॉर्निंग टाइम में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग टहल रहे हैं और ये यहाँ के लोग नहीं है, कहीं अदर जगह के भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी पितपच मेले में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। यहाँ पे चाक चौबंद आपको सारी चीज़ें सुरक्षित तरीके से आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से आपको मुहैया कराई गई है और उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल में जान सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख करके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे की वीडियो में। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं अपने चहेते शशि सर से, जो कि सभी के चहेते हैं। तो हम लोग गया जी डैम बिहार का जो जल संसाधन विभाग का माँ सेतु जो है, सीता सेतु के रूप में ये विश्व विख्यात रबर डैम, जो कि पूरे भारत में सबसे लंबा रबर डैम है, गया जिला बिहार से अभी हम लोग देखने वाले हैं। पितपच मेले का आज लास्ट दिन है और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं सर? 4 बज रहे हैं। 4:20 मिनट होने वाले हैं और चलिए ये देखते हैं एक नज़ारा सुबह का मॉर्निंग क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आप देख रहे हैं रबर डैम, जो कि मैं सीता कुंड के तरफ से हूँ और सामने वो देखिए, सामने आपको नदी के उस पार विष्णुपद मंदिर की लाइटें आप लोग को प्रतीत हो रही होगी और साथ में फल्गु नदी का जो जल है वो हलचल करते हुए आपको दिख रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉरिडोर, जो कि सीता कुंड का कॉरिडोर है। सामने आप देख पा रहे होंगे वो जो मधुबनी पेंटिंग की जो एक यहाँ से लेकर के शुरू इन जो जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है आपका, वो सारा कॉरिडोर जो है मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है, जिसमें पूरी की पूरी एक तरह से घटनाक्रम है उसको दिखाया गया है मधुबनी पेंटिंग के अनुसार से। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा बलों की पुख्ता इंतजाम, साथ में पिंडदानियों के लिए सारी व्यवस्था जो की हुई थी। आज मेले का समापन है, फिर भी आज सुबह कुछ हलचल आपको नज़र आ रही है विधि व्यवस्था के साथ, जो कि यहाँ पे देखने लायक है। चलिए ये शशि सर से मिलते हैं। क्या प्रयोजन से आप आज आए थे सर? क्या मन हुआ कि आज चला जाए, बताइए। आज अचानक से लास्ट पितृपक्ष का आज लास्ट दिन था। जो भी पिंडदानी यात्री आते हैं हमारे अनेक राज्यों से, जो गया जी को पवित्र मानकर अपने पूर्वजों के लिए, जो आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं। इतना व्यस्त समय होते हुए भर में पूरे 15 दिन व्यस्त रहने का कारण हम पहले नहीं आ पाए। आज अचानक से सुबह, दिन भी शनिवार था, थोड़ा सोचे कि घूम फिर लिया जाए, थोड़ा पितृपक्ष में देख लिया जाए क्या इंतजाम है, कैसे यात्री यहाँ पे आए हैं, कैसे क्या होता है, क्या व्यवस्था करवाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। इसी वजह से आज अचानक से भ्रमण करने का हुआ, तो इस वजह से भ्रमण करने के लिए निकल दिए। सुबह के सुहाना सफ़र, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो गया, एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाएंगे इस वजह से। और हम यहाँ पे आकर के अपने आप को गर्मान्वित महसूस करते हैं कि हम भी गया जिला से बिलोंग करते हैं और गया जी जहाँ पे हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, विभिन्न राज्यों से अनेक
राज्यों से यहाँ पे यात्री आते हैं और अपने पूर्वजों के लिए, आत्मा के शांति के लिए पिंडदान करते हैं। और ये पूरे विश्व स्तर पर कह सकते हैं कि गया जी पितृपक्ष मेला काफ़ी धूमधाम से एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इसके लिए जिला प्रशासन गया का या बिहार के जो मुख्यमंत्री है, जो भी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखे हैं। आपको ये सब अभिषेक सर के द्वारा वीडियो में भी दिखाया गया कि कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ का व्यवस्था किया गया। साफ सफाई, बेसिक सुविधाएं जो बाहरी यात्रियों के लिए जो दिया जाता है वो सारी पुख्ता तैयारी की गई है। हमारे सुरक्षा बल में जो बिहार पुलिस है या जो भी NDRF की टीम भी यहाँ पे है, जो फल्गु नदी में किसी भी तरह का आपातकालीन सिचुएशन अगर वैसा हो जाता तो उसके लिए NDRF का टीम भी हमने देखा कि एक तरफ NDRF की टीम भी बिल्कुल एकदम हमेशा सदैव तत्पर है कि किसी भी तरह के आपातकालीन स्थिति हो वो आकर के इनको मदद कर सके। चलिए, इनसे एक और मैं बातें पूछना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ सर कि अभी सुबह का मौसम है, हवा ठंडी ठंडी सुहानी चल रही है, कैसा प्रतीत हो रहा है? ये जो प्राकृतिक का मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं गया जी धाम में, और साथ ये जो सुबह का जो सुहाना सफ़र है, लाइक है वो जो ठंडी ठंडी हवा आकर के सिरहाने लग रही है, एक शरीर में हलचल सी मच रही है, तो इसके बारे में क्या, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है? देखिए, जो अभिषेक सर ने अभी पूछा कि ये सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और जो प्रकृति का मेल मिलाप जो है, इसका तोड़ आप कितने भी तरीके से प्राकृतिक तरीके आर्टिफिशियल वे में कर लिए, ये पॉसिबल नहीं है। जो सुबह का मौसम, जो सुहाना, जो नेचुरल हवा है, प्राकृतिक के द्वारा जो ठंडा हवा, अभी शुद्ध हवा मिलेगा। पूरा रात्रि में का बाद जो सुबह का समय होता है वो शुद्ध हवा देता है। आपके सेहत के लिए, आपके शारीरिक जो ग्रोथ होता है उसके लिए काफ़ी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। हम सबको यही कहना चाहेंगे कि कुछ हो या ना हो, सुबह के समय में 4 से 5 के बीच में मॉर्निंग वॉक कीजिए। थोड़ा सा सुहाना हवा, जो ताजगी भरी हवा, जो ठंडी हवा हो, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करवाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को फ्री रखें, और जो आपको हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो। इन सभी बातों का एक ही तात्पर्य निकल रहा है कि सुबह शाम की हवा हर मर्ज की दवा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समय समय पे आपको दिखता रहता है, मिलते रहता है। और हमारे गया जिला का जो एक तरह से देख रहे हैं ये मनोरम दृश्य, जो कि आपको अब जब यहाँ पे कैमरे के मदद से आप इस पे देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आ करके अपने सुनहरी आँखों से इन दृश्य का अगर आपको लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा तो वो एक बात ही कुछ अलग होगी। तो आप जब भी आएँ तो इस का आनंद ज़रूर उठाएं और इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। साथ में ये रबर डैम जो कि एक ऐतिहासिक गवाह बन चुका है गया जी के लिए, और साथ ही साथ ये सीता कुंड का मधुबनी पेंटिंग का कॉरिडोर जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के करीब होगा ही, जो कि आपको सीता कुंड के बाउंड्री वॉल है, उसके पूरे कॉरिडोर पे ये मधुबनी पेंटिंग दर्शाया गया है, दिखाया गया है, जिससे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है अपनी ओर। एक तरह से सर सीता जी के बारे में, सीता जी के साथ जो हुआ है वो सारा रामायण का वो जो कांड है वो पूरा कांड का विवरण है सर, जो चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से, पेंटिंग जो कि बिहार की एक बहुत ही फेमस है, जिसको चित्रकला कह सकते हैं, बहुत फेमस चित्रकला है, जो पूरे विश्व भर में अभी अपना डंका बजा रखा है। क्योंकि अभी जल्दी में ही G20 में कह सकते हैं, जो अभी रिसेंटली हमारा भारत आयोजन किया था इस चीज़ का, उसमें विदेश से आए हुए जितने भी मंत्री थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्रतिनिधि थे हर एक देश के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहनीय तारीफ किया। और एक बिहार में जो चित्रकला जो कर रही हैं ये मधुबनी पेंटिंग, उसको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिला विश्व स्तर पर। एक तरह से भेंट के रूप में उनको मधुबनी पेंटिंग के बहुत सारी चीज़ें उनको भेंट दी गई है। भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दूसरे देश के प्रतिनिधित्व आए थे, सभी को उपहार के रूप में भी मधुबनी पेंटिंग दिया गया है। इससे हम ये पता चलता है कि ना सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के हर एक देश जो हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पारंपरिक जो चलते आ रहा है, रामायण, महाभारत, जो भी घटनाएं जो पहले चला है उसके बारे में मधुबनी पेंटिंग जो है ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और अच्छे से समझने में भी मदद करता है। एक और बात मैं बता दूं, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये किसी मशीन से नहीं की गई है, ये
हाथों से बनाया गया है। साथ ही मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये पेंटिंग जब ये किया जा रहा था तो बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जिसमें महिलाओं का बढ़कर योगदान रहा है। यहाँ पे जितने भी पेंटिंग करने वाले थे वो खास करके उसमें जो ज़्यादातर थी महिलाएं थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये विश्व के ग्रोथ में, भारत के ग्रोथ में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और हर एक जगह पे, हर एक पहलू पे वो एक अपना जो है ना सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से सर आज हम लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। गया जी का नाम जो विश्व स्तर पर हुआ है वो कहीं ना कहीं बिहार का भी नाम रोशन करने में मदद कर रहा है। ये पार्टिकुलर ऐसे हम लोग भी जानते हैं कि गया जी, बोध गया जो पहले फेमस हुआ था, जो गौतम बुद्ध जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, और की वजह से भी गया जी मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये बिहार नहीं, देश भारत नहीं, ये पूरे विश्व लेवल पे कह सकते हैं, विश्व स्तर पे इसका पूरा वर्चस्व देखने को सर ये चीज़ें हम लोग अभी देख पाएंगे। अभी जस्ट दिसंबर आने वाला है और दिसंबर नवंबर में ही यहाँ पे बोधगया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, और उस बौद्ध महोत्सव में सर पूरे ओवरऑल विश्व के लोग वहाँ पे जो बौद्ध महोत्सव का प्रोग्राम भी होता है तो वहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आते हैं और वो अपने कला का चित्रण करते हैं, प्रस्तुति देते हैं, जिनमें भूटान, म्यांमार, इधर श्रीलंका के पड़ोसी देशों का बढ़ चढ़ कर के हिस्सा होता है। और उन्हीं दिनों में जो हमारे दलाई लामा जो हैं बौद्ध धर्म से महागुरु, वो भी यहाँ पे बोधगया में उपस्थित होते हैं और उनकी भी बातों को सुन करके जो हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो अनुसरण हम लोग करते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार, तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे बताना चाहेंगे अभिषेक सर, इसमें क्या है कि जैसे में ये जो मेला जो भी आयोजन होता है, चाहे ये पितृपक्ष मेला हो या जो बोधगया में जो नवंबर में अभिषेक सर ने आपको अभी बताया बौद्ध महोत्सव के बारे में, उसमें क्या होता है कि हम लोग का कल्चर, हम लोग का परंपरा दूसरे देश के लोग भी अपना रहे हैं और उन लोग का ट्रेडिशन को भी हम लोग जान रहे हैं। जो लोग सक्षम नहीं है जाने में, इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, भ्रमण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा कह सकते हैं जरिया बन सकता है कि उन लोग के कल्चर को वो समझ सकते हैं। और सर अभी वो सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे भी पितपक्ष जो मंदिर है अपना विष्णुपद, उसके प्रांगण में हमेशा प्रोग्राम चलते आ रहा है और उस प्रोग्राम में जो बहुलता दी जा रही है वो ग्रामीण परिवेश का, जो हमारा बिहार से रिलेटेड जो गीत संगीत है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं चौपाई हो गया, लोकगीत हो गया, भजन कीर्तन का जो आनंद है, जो हमारे गाँव में देखने को वो चीज़ें मिलती हैं, उन सभी का प्रस्तुति किया जा रहा है, जिससे सर हमारी एक तरह से कला संस्कृति और जो पहले से जो चली आ रही है एक रूढ़िवादी एक तरह से कहा जो जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो प्रदर्शन है, कला का प्रदर्शन है, बहुत चीज़ें जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक तरह से पीछे भी छूटती जा रही है। लेकिन फिर भी जो ये परंपरा चलती आ रही है सांस्कृतिक कार्यक्रम की, ये जो हमारा मेला हर एक साल करते हैं सर, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है, तो ये कुछ यादें हैं ना सर, उसको तरोताज़ा कर देता है, जो कि हमारे एक तरह से मानस पर पटल पे एक तरह से हमारी संस्कृतियों को बरकरार रखने के लिए हमारे जो पहले की पौराणिक रीति रिवाज हैं, जो कि उससे भी आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि एक भारत एक देश की एक पहचान है सर। और इस पहचान के वजह से आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया का परचम लहरा रहा है। खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो जो हर एक देशों से एक तरह से समन्वय किया, उनके साथ महासंगम किया, मिले जुले, और जो वृत्तांत एक तरह से यात्रा के दौरान जो उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी, उन सभी चीज़ों में से जो उनको अच्छा लगा उस चीज़ों को अपने देश में यूटिलाइज किया। खास करके अपने देश की चीज़ें बाहर के दुनिया में भी ये गया। इससे जो विचार व्यवहार जो बनाई और डेवलप हुआ, वो आज G20 सम्मेलन में वो चीज़ें देखने को मिला सर। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारा कंट्री है एक तरह से विश्व में नेतृत्व कर रहा है सर, विश्व में नेतृत्व कर रहा है और शांति की ओर जा रहा है। आजकल आप देखते हैं कहीं पे भी युद्ध वगैरह ये सब छिड़ती है, तो वहाँ पे एक तरह से उनको सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, उनको सही ढंग से एक मोड़ देने के लिए जो चाहिए वो होने के लिए उसमें इंडिया बहुत अच्छा भागीदार निभाता है। और ये सब होने से ये भी एक
इसका भारत का एक छाप दूसरे देशों पे छूट रहा है कि भारत भी एक पावरफुल देशों के रूप में उभर रहा है। एक तरह से लाइक है ना? एक विश्व गुरु बनने का जो चाहत है, जो हाँ। पहले था, जो ब्रिटिश सरकार में हम लोगों का हनन हुआ, दमन हुआ, जिसके कारण से हम बहुत पीछे चले गए थे, वो अब कहीं ज्यादा हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अग्रसर हो और रहे हैं। इसमें सर 100% एक तरह से मैं बातें करता हूँ, एक बात है जो कि हमेशा खलती है कि अगर एक लाइक जब पुरुष पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो वो अपने आप को शिक्षित करता है और अपने समाज को शिक्षित करता है। लेकिन जब एक महिला पढ़ती है, वो जब आगे बढ़ती है, तो वो अपने पूरी पीढ़ी को एक तरह से पीढ़ी, समाज, अपने परिवार को सबको लेकर के चलती है। ये चीजें वो चीजें आज हम लोगों का दिख रहा है कि जब भी हम कहीं पे जा रहे हैं, अभी सर हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो बहुत सारी बिहार पुलिस के जवान और दरोगा, महिला सिपाही, हाँ। वो अपने आज नाइट होते हुए भी वो ड्यूटी कर रहे हैं और वो अपने बखूबी अपनी कार्यक्रम को, अपने जो काम है उसको अच्छे तरीके से निभा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जो अग्रसर हो रहे हैं, इसका एक तरह से श्रेय सर कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार का भी काफी ज्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया, उन लोगों को पढ़ने के लिए जो मनोबल, हाँ, बढ़ावा दिया उसमें हाँ, काफी ज्यादा चीज, रोजगार वगैरह सब फैसिलिटी में उनको एक तरह से कर सकता है ना, उनको एक लेवल में लेकर के आए, क्योंकि वो जानते हैं, हम जानते हैं कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी तो हम लोग का जो कल्याण होने वाला है वो नहीं होने वाला। तो चलिए, इन सभी बातों के साथ हम लोग मिलेंगे फिर से एक बार इसी YouTube चैनल पे, और इन सारी बातों को आप लोग को ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।